आज हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देखेंगे, जो 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अन्य भी बिहार स्तर पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है और इन्हें भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये 1987 से लगातार प्रकाशित हो रहा है 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। और ये इस 2023 की रिपोर्ट 18वीं क्रम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को बनाने में एक उपग्रह है जिनका नाम है रिसोर्स सेट 2। इनका प्रयोग किया गया था, इनसे प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया। वर्ष 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा देहरादून से जारी किया गया था। कहाँ से जारी किया गया था? देहरादून से जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है वो 7532 ये डाटा याद रखिएगा, 7532.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है वन आवरण, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 8% है और इसका जो वन आवरण का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 7532 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है आपको, कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कुल वन आवरण कितना है? 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर कुल वन आवरण है और ये कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। ये तीनों डाटा याद रखिएगा आप। जिले के वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जो जिले में वन आवरण है उनका जो क्रम है वो है, पहला है कैमूर, फिर है पश्चिमी चंपारण, फिर है जमुई। आप लोग इनका ये क्रम याद रखिएगा। और ये कैमूर के कितने क्षेत्रफल पे वन आवरण है ये याद रखिएगा, 1025.68 किलोमीटर। इसका आप क्रम ऐसे याद रख सकते हैं कि आप बरसात के मौसम में देखते होंगे बहुत सारे क्षेत्रफल पे जामुन के पेड़ के नीचे कच्चा पक्का जामुन गिरा रहता है। तो इसे याद रख सकते हैं, क से कैमूर कच्चा, फिर प से पश्चिमी चंपारण पक्का, फिर ज से जामुन। ये अपना याद रखने का ट्रिक है, अगर आप लोग रख पाए तो ऐसे याद रख सकते हैं, कच्चा पक्का जामुन। और वहीं दूसरी ओर देखते होंगे तो सेब शायद ही आप लोग कहीं क्षेत्रफल पे गिरे हुए, सड़क पे गिरे हुए देखते होंगे, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेब। तो एक हो गया से शेखपुरा, फिर अरवल, फिर बक्सर। ये नीचे से ऊपर का स्थान, मतलब सबसे कम शेखपुरा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा अरवल, फिर उसके बाद बक्सर। फिर जिले का जो वन आवरण है वो प्रतिशत के अनुसार देखते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिशत में आ जाता है आपका कैमूर प्रतिशत। कैमूर प्रतिशत में भी अधिक है और क्षेत्रफल में भी अधिक है। उसके बाद फिर आता है जमुई, फिर आता है मुंगेर और सबसे कम में शेखपुरा, बक्सर, फिर सिवा। शेखपुरा क्षेत्रफल में भी वन आवरण में सबसे कम है और जो है कि प्रतिशत में भी सबसे कम है, और कैमूर प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है वन आवरण में, और वन आवरण क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि। सबसे ज़्यादा जो वन आवरण में वृद्धि हुआ है 2021 की तुलना में, तो वो सबसे ज़्यादा भागलपुर में हुआ और कितना हुआ है? 33.82 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ 33.82 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा मधुबनी में हुआ। आप लोग ये दोनों याद रखिएगा, पहला मधुबनी में, पहला भागलपुर में, दूसरा मधुबनी में। और सबसे कमी कहाँ हुआ है? तो सबसे कमी हुआ कैमूर में, और उसके बाद फिर नवादा का स्थान है। तो कैमूर में कितना कमी हुआ? -35.5 किलोमीटर स्क्वायर का वन आवरण कमी हुआ है कैमूर में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि भागलपुर में 33.82 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिहार में झाड़ी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 260.80 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी मतलब जंगल झाड़ जो है उनका जो क्षेत्रफल है कुल 260.80 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.28
0.28% है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.28%। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का, सॉरी यहाँ ये कुछ गलत लिख दिए, कुल होगा, जो कुल टाइगर रिजर्व का 85.71% है। नेक्स्ट देखते हैं 2025 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र। अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन जो है मतलब जहाँ 70% से अधिक सघनता है वो 387 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सामान्य सघन वन 3284 किलोमीटर स्क्वायर। खुले वन जो है वो 3681 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। अत्यंत सघन वन पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण यहाँ ऐसे आपको ये सारे स्थलाकृति देखने को मिलेंगे, पर्वत वगैरह। तो यहाँ वनावरण में शीर्ष जिले हैं। अत्यंत सघन वन है पश्चिमी चंपारण, फिर सामान्य सघन वन में भी पश्चिमी चंपारण, फिर खुले वन में कैमूर भभुआ। ये आपको पथरीला कैमूर भभुआ वाला जिला पथरीला है, तो यहाँ खुले वन अधिक है, कैमूर भभुआ। फिर आरक्षित अभिलिखित, बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र। आरक्षित वन कितने हैं? 693 किलोमीटर स्क्वायर। संरक्षित वन 6183 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अवर्गीकृत वन 566 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल 7482 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप लोग ये डाटा याद रखिएगा। तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल जो कितना है वो 7482 किलोमीटर स्क्वायर है, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के रामसर स्थल। आप लोग ये रामसर स्थल को देख के जाइएगा और कौन कौन से जिले में और इनको कब मान्यता मिला है ये भी देख के जाइएगा। तो बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील, ये 86.83 वर्ग 86.63 हेक्टेयर में है। इनको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मान्यता दी गई है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इन्हें मान्यता दी गई है। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? 6 रामसर स्थल है। और कांवर, इसमें जो इनकी सूची दी गई है, कांवर झील बेगूसराय 2025 में, इन्हें कब मान्यता दिया गया था? 2020 में, कांवर झील बेगूसराय में। और नागी नकटी को 2024 में। ये दोनों है, नागी नकटी 2024 में। बाकी गोकुल जलाशय बक्सर सितंबर 2025, फिर उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण सितंबर 2025, फिर गोगाबिल झील कटिहार, ये नवीनतम है, तो इसे याद रखिएगा, नवीनतम है गोगाबिल झील कटिहार नवंबर 2025। कांवर झील बेगूसराय 2020। बाकी नागी नकटी 2024 है। और गोकुल जलाशय बक्सर सितंबर 2025, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण सितंबर 2025। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, देख के जाइएगा। और बिहार में कुल कितने 6 रामसर स्थल है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप ये देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।